एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट का नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो अब जो जितने भी टॉपिक हम करेंगे वो प्रोपोजिशन लॉजिक के टाइप्स हैं और उनके टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है प्रोपोजिशन, नेगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन, एक्सक्लूसिव, कंडीशनल स्टेटमेंट, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट एंड ट्रुथ टेबल्स ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो आज सारे का टॉपिक जो है हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रोपोजिशन। व्हाट इज प्रोपोजिशन? प्रोपोजिशन डेफिनेशन देखें। डिस्कशन being with an introduction to the basic building block of a logic proposition। ओके, ये प्रोपोजिशन टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि ये एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लॉजिक। ठीक है, जैसे कि कोई बिल्डिंग बनती है कि वो उसके पहले ब्लॉक बनते हैं, ठीक है ना, फिर बिल्डिंग जो है ना बनती है। इसीलिए ब्लॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये आपका प्रोपोजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, आगे जितने भी टॉपिक हैं वो आपको ईजिली से कवर हो जाएंगे। अ प्रोपोजिशन इज अ डिक्लेयर सेंटेंस that is the sentence that declare a fact that is either true or false but not both। ये प्रोपोजिशन एक हम इसमें सेंटेंस को डिक्लेयर करते हैं, मतलब कोई सेंटेंस होता है उसको हम डिक्लेयर करते हैं ट्रू है या फॉल्स है। ओके, एक नाम हम देते हैं ट्रू या फॉल्स, बट नॉट बोथ। ये नहीं कर सकते हैं कि हाँ ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ओके, फिर वो डिक्लेयर नहीं कर सकेंगे, वो फिर प्रोपोजिशन नहीं होगा। ओके, लेट स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ऑल द फॉलोइंग डिक्लेयर सेंटेंस आर प्रोपोजिशन। ओके, ये जो सेंटेंस है इसको हम डिक्लेयर करेंगे कौन से प्रोपोजिशन है। वाशिंगटन डीसी इज़ द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कि ये सेंटेंस ट्रू है फॉल्स है? हाँ, ये ट्रू है। ओके, इनको हमने डिक्लेयर कर दिया ट्रू। नंबर 2, टोरंटो इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। ये सेंटेंस फॉल्स है, इसको हम डिक्लेयर कर दिया फॉल्स। 1 + 1 = 2, यस ये ट्रू है। 2 + 2 = 3, नो ये फॉल्स है। तो प्रोपोजिशन 1 and 3 आर ट्रू वेयर 2 and 4 आर फॉल्स। ओके, ये तो ग्रीन कलर की जो है 1 3 ये ट्रू है स्टेटमेंट, और ये दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है। देखिए हमने क्या किया कि ये एक ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट का एक जो है आंसर निकाला। फिर एग्जाम्पल नंबर 2, कंसाइज द सेंटेंस। अब आपको सेंटेंस कंसाइज करना, कौन सा सेंटेंस है। ओके, व्हाट टाइम इज इट। अब देखिए यहाँ पे कोई डिक्लेयर नहीं कर रहा कौन सा टाइम हुआ है, 5 हो रहे हैं या 6 हो रहे हैं या 7 हो रहे हैं, AM हो रहे हैं या PM, कोई डिक्लेयर नहीं कर रहा, तो ये प्रोपोजिशन नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, रीड दिस केयरफुली। यहाँ पे आपको डिक्लेयर नहीं कर रहा है कि आप क्या कौन सा जो है ना रीड क्या करना चाहते हो, न्यूज़पेपर या कोई टॉपिक या कोई बुक, क्या रीड करना चाहते हो, तो ये आपका डिक्लेयर नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पे देखिए 1 और 2, ये क्या सेंटेंस 1 and 2 आर नॉट प्रोपोजिशन। ये प्रोपोजिशन नहीं है क्योंकि डिक्लेयर नहीं हो रहा। तो बिकॉज दे आर नॉट डिक्लेयर सेंटेंस, क्योंकि ये डिक्लेयर सेंटेंस नहीं हो रहा, कोई एग्जैक्ट इसका ट्रू और फॉल्स आंसर नहीं आ रहा, तो इसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये एक लॉजिक है। ठीक है, x + 1 = 2। अब देखें इसी में थोड़ा लॉजिक आप चेक करें, कौन सा लॉजिक है। देखिए x जो है ये हमारे पास वेरिएबल है। अब वेरिएबल में मैं कोई भी पुट कर सकता हूँ, नंबर 0 भी पुट सकता हूँ, 1 भी पुट कर सकता हूँ, 3 भी पुट कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैंने इक्वल करना है तो मैं अगर यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 2 के बराबर। हाँ, ये सही है। अगर यहाँ पे मैं 3 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 4, तो ये 2 के इक्वल नहीं होगा। तो हमें एग्जैक्ट ये नहीं बता रहा कि यहाँ पे आपको कौन सा नंबर पुट करना होगा। ओके, तो ये यहाँ पे हमें डिक्लेयर नहीं हो रहा सेंटेंस, इसलिए ये 3 जो है वो नॉट प्रोपोजिशन बिकॉज दे आर नाइदर ट्रू और फॉल्स। ओके,
तो यहाँ पे हम इनको ट्रू भी नहीं कर सकते हैं और ना फॉल्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ट्रू करेंगे तो ये डिक्लेयर नहीं हो रहा, अगर फॉल्स करेंगे तो ये फॉल्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 पुट किया तो 2 हो जाएगा। तो दोनों मतलब हम इस सेंटेंस को डिक्लेयर नहीं कर रहे, इसलिए ये प्रोपोजिशन नहीं है। नंबर 4 भी सेम, x प्लस वाई इक्वल जेड। एक्स की जगह पे 1 पुट करूँगा और y की जगह पे भी अगर मैं 1 पुट करूँगा ये 2 हो जाएगा, और इक्वल यहाँ पे 2 दे दूँ, ये भी सही होगा। अगर यहाँ पे मैं 1 पुट करूँ x की जगह पे और y की जगह पे 3 पुट करूँ तो ये 4 होगा, तो यहाँ पे मैं 5 दे दूँ तो ये भी नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि नॉट सेंटेंस 3 and 4 आर नॉट प्रोपोजिशन बिकॉज दे आर नाइदर ट्रू और नॉर फॉल्स। ठीक है ना ये ट्रू है, इसको न ट्रू सेंटेंस कर सकते हैं ना फॉल्स, ये दोनों सेम ही है। ओके, ये प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन आपको डेफिनेट समझ में आ गई। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है नेगेशन। व्हाट इज नेगेशन? नेगेशन भी बहुत इजी है। ठीक है ना, ये नेगेशन के सिंबल है, नेगेशन इसी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। इसकी डेफिनेशन, लेट पी बी या प्रोपोजिशन, लेट जो पी है ये प्रोपोजिशन है, द नेगेशन ऑफ पी डिनोटेड बाय नेगेशन पी। ये सिंबल नेगेशन को शो कर रही है, पी को, आल्सो डिनोटेड बाय पी इज द स्टेटमेंट। इसकी स्टेटमेंट क्या है नेगेशन की? इट इज़ नॉट, मतलब यहाँ पे नॉट हम लगाते हैं स्टेटमेंट में, दैट केस दैट पी द प्रोपोजिशन नेगेशन पी इज रीड नॉट पी द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द नेगेशन ऑफ पी नेगेशन पी इज द ऑपोजिट ऑफ द ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी। जो भी ट्रुथ वैल्यू होते हैं उनको हम अपोजिट करते हैं, अगर ट्रू होता है फॉल्स, फॉल्स होता है ट्रू। ओके, अब इनके हम जो है एक एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल 3, फाइंड द नेगेशन ऑफ द प्रोपोजिशन। अब यहाँ पे फाइंड करें, माइकल्स पीसी रन्स लिनक्स। ओके, लिनक्स एक सॉफ्टवेयर है, माइकल का पीसी लिनक्स चलाता है। ओके, अगर इसको हम नेगेशन लगाते हैं तो यहाँ पे देखें लास्ट में माइकल पीसी डज नॉट रन लिनक्स। ओके, माइकल का पीसी लिनक्स नहीं चलाता है। ओके, अब यहाँ पे देखो नॉट लग गया, तो हम अपोजिट करते हैं कि अगर यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे मैंने फॉल्स कर दिया, अगर यहाँ पे फॉल्स था तो यहाँ पे मैंने ट्रू करता। एक ट्रुथ टेबल में हम आ जाएं, ट्रुथ टेबल यहाँ पे द ट्रुथ टेबल फॉर द नेगेशन ऑफ अ प्रोपोजिशन। यहाँ पे 1 प्रोपोजिशन है, मतलब P प्रोपोजिशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे इनको अपोजिट कर दिया, देखिए ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू होगा। ओके, और ये हमेशा बात याद में रखें कि ये यहाँ पे कितने रो हैं? 2 रो हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोपोजिशन है वो है P। तो एक का एक फार्मूला मैं आपको बता दूँ, वो आप हमेशा याद रखें कि ये हमें कैसे पता चले कि फॉर सपोज करें ये 2 पावर n। ओके, 2 पावर n, 2 जो है कांस्टेंट है, एक फार्मूला, n जो है ये प्रोपोजिशन वेरिएबल है, मतलब जितने आप प्रोपोजिशन यहाँ पे आप रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। यहाँ पे प्रोपोजिशन वेरिएबल कितने? 1 है, तो आप 2 पावर उसमें 1 पुट करें, क्योंकि 1 है तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो आप 2 जो है रो आप यूज़ करेंगे, 1 और 2। ओके, तो ये आपका हो गया नेगेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजक्शन। व्हाट इज कंजक्शन? ओके, कंजक्शन ये सिंबल जो है ये कंजक्शन सिंबल है। डेफिनेशन, लेट P एंड Q बी अ प्रोपोजिशन। P, अब यहाँ पे देखिए 2 प्रोपोजिशन है, वहाँ पे आपका नेगेशन में 1 था, यहाँ पे 2 प्रोपोजिशन है, P एंड Q। द कंजक्शन ऑफ P एंड Q डिनोटेड बाय P कंजक्शन Q इज द प्रोपोजिशन P एंड Q। इसको हम जो है यहाँ पे कंजक्शन, इसको यहाँ पे हम एंड बोलेंगे, P एंड Q डिनोट करेंगे। द कंजक्शन P एंड Q इज अ ट्रू व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू एंड इज फॉल्स अदरवाइज। तो इसको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम ट्रुथ टेबल को यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें, द ट्रुथ टेबल फॉर द कंजक्शन ऑफ 2 प्रोपोजिशन। कंजक्शन है ट्रुथ टेबल, और 2 प्रोपोजिशन कौन से? P एंड Q। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें,
देखिए यहाँ पे 4 कॉलम हो गया, 4 रो हो गया, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोपोजिशन हैं। तो मैंने आपको बताया कि 2 प्रोपोजिशन का फार्मूला आपको याद है, 2 पावर n। कौन सा फार्मूला था? 2 पावर n। तो n किसको शो करे? प्रोपोजिशन वेरिएबल को शो करे। यहाँ पे प्रोपोजिशन वेरिएबल कितने हैं? 2 है, 1 और 2। तो आप यहाँ पे 2 पावर 2 कर दें, ओके, यहाँ पे 2 पावर 2 कर दें, कितने हो गए? 4 हो गए। तो आपका रो जो है वो 4 बनेंगे, 1 2 3 और 4। ओके, अब यहाँ पे 2 टास्क हैं। अगर एक टास्क से आपका कितने चांस से वो आ सकता है, यहाँ पे देखिए ट्रू भी आ सकता है, 2 दफ़ा ट्रू भी आ सकता है, एक दफ़ा ट्रू आ सकता है तो दूसरी दफ़ा फॉल्स भी आ सकता है, एक दफ़ा फॉल्स आ सकता है, दूसरी दफ़ा ट्रू आ सकता है, और एक दफ़ा फॉल्स, दोनों दफ़ा फॉल्स भी आ सकता है। ये इसके चांस हैं। ओके, अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? पी और क्यू, ठीक है ना, पी एंड क्यू। अब देखिए ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे आपको एक लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ कि एंड में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? फॉर सपोज करें कि ट्रू को आप लेना है इक्वल 1, ओके, और फॉल्स को आपको जो है वो लेना, कंसिडर करना है कि 0। फॉल्स क्या है? 0 है। अब आपको मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे चलना होगा। यहाँ पे देखें ट्रू और ट्रू मतलब 1 के कह रहा है, 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल क्या होगा? आंसर 1 होगा। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रू को, मतलब यहाँ पे ट्रू हो रहा है। और ट्रू फॉल्स, ट्रू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को, 1 मल्टीप्लाई 0, ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे 0 हो गया। इसी तरह आप 0 को मल्टीप्लाई 1 से करें, मतलब फॉल्स को ट्रू से करें, फॉल्स होगा। फॉल्स को फॉल्स से करें, फॉल्स को मतलब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 होगा। ये आपका एक जो है ना 2 प्रोपोजिशन को आप सोल्व किया, आपको एक आंसर मिला ट्रू। मतलब हमें सोल्व करना है ट्रुथ टेबल में कि एक आंसर हमें मिले ट्रू या फॉल्स, तो हमें ये भी क्या मिल गया? ट्रू मिल गया। ठीक है, तो ये आप याद रखें कि कंजक्शन में हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं, जितने भी ट्रुथ टेबल में होते हैं, ट्रुथ टेबल हैं, ओके, ट्रुथ टेबल के वैल्यू हैं वो हम मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसजंक्शन। व्हाट इज डिसजंक्शन? ये डिसजंक्शन के सिंबल है, ओके, और डेफिनेशन, द P, let P and Q be a proposition, the disjunction of P and Q denoted by P disjunction Q is the proposition P और Q। वहाँ पे हम कंजक्शन में एंड लगा रहे थे, यहाँ पे और P और Q, और किसको शो करिए? डिसजंक्शन को शो करिए, इसी सिंबल को शो करिए। और द डिसजंक्शन P distinction Q is false when both P and Q are false, then is it true otherwise। तो आ जाएं अब जो है ना ट्रुथ टेबल में हम चेक करते हैं, ये भी सेम जैसे हम कंजक्शन की थी सेम ही ट्रुथ टेबल में ये भी है। तो यहाँ पे 4 कॉलम बनेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोपोजिशन है, ठीक है ना, 2 कंपाउंड है। यहाँ इसी में हम क्या करेंगे? ट्रू तो यहाँ पे ट्रू आ गया, ट्रू फॉल्स तो यहाँ पे ट्रू आ गया, फॉल्स ट्रू तो यहाँ पे ट्रू आ गया, तो फॉल्स। अच्छा, यहाँ पे हम ऐड करेंगे दोनों को। सपोज करें कि कैसे ऐड करेंगे? ट्रू हमने लिया था 1, ठीक है, ट्रू इक्वल लिया था हमने 1 का, और फॉल्स जो है वो कुछ भी नहीं, मतलब उसको हम इसलिए 0 ले रहे हैं, और ये हमारे पास 0 आ गया, ओके, ये हमारे पास ये फॉल्स है। अब हम इसको और में हम क्या करेंगे? डिस्टेंशन में हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। मतलब अब देखें फर्स्ट ट्रुथ वैल्यू T और T, मतलब 1 + 1 इक्वल क्या होगा? आपका आंसर 1 होगा, मतलब ट्रू होगा। फिर नेक्स्ट
ट्रू प्लस फॉल्स, मतलब 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, तो आंसर आपका क्या हो गया 1 होगा, मतलब ट्रू होगा। इसी तरह क्या फॉल्स को आप ट्रू से करें, मतलब 0 को 1 से ऐड करें तो आपका ट्रू होगा क्योंकि 1 आंसर आ रहा है। फॉल्स फॉल्स मतलब 0 प्लस 0 कुछ भी नहीं है तो आंसर 0 आएगा, मतलब फॉल्स आएगा, दोनों को हम ऐड करें। तो इसी तरह डिस्टिंक्शन को हम ऐसे सोल्व करते हैं, ये याद करें आप पैटर्न, क्योंकि ये आगे जितने भी आएंगे और तो प्रॉब्लम उसी में आपको ये ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्लूसिव। व्हाट इज एक्सक्लूसिव? ये एक सिंबल है एक्सक्लूसिव। ओके, एक्सक्लूसिव भी यहाँ पे डेफिनेशन है एक्सक्लूसिव की, लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशन द एक्सक्लूसिव और पी ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, डिनोटेड बाय पी एक्सक्लूसिव क्यू इज द proposition that is true when explicitly one of P and Q is a true, is false otherwise। चलें इसको एक्सप्लेन करते हैं और मज़ीद ट्रुथ टेबल में। एक्सक्लूसिव का ये एक्सक्लूसिव बहुत ईजी है। अब एक्सक्लूसिव आप ये चीज़ याद करेंगे, दो सेम जो है ना उसको हम फॉल्स कर देंगे। जैसे कि ट्रू ट्रू है, ये दोनों सेम है ट्रुथ टेबल, तो हम इसको फॉल्स कर दिया। और लास्ट में चेक करें फॉल्स और फॉल्स हैं, दोनों सेम हैं, तो हम इसको फॉल्स कर दें। मतलब दो एक्सक्लूसिव में जो भी वैल्यूज़ होते हैं वो हम उनको फॉल्स कर दें जो सेम होता है। ओके, फिर बाकी ये जितने भी हैं उनको हम ट्रू ट्रू करेंगे, अलग अलग जो है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रू फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू कर दें, फॉल्स ट्रू थे फिर भी आप ट्रू कर दें। ठीक है ना, जो सेम है उसको आप फॉल्स कर दें। ये एक्सक्लूसिव का एक जो है ना पैटर्न है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट? ये एक सिंबल है कंडीशनल स्टेटमेंट की और ये डेफिनेशन। ओके, लेट पी बी पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशन द कंडीशनल स्टेटमेंट पी implies क्यू इज द प्रोपोजिशन। पी इफ पी देन क्यू। जो इस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं इम्प्लाइज को स्टेटमेंट को, ठीक है ना, तो हम इफ़ पी देन क्यू द कंडीशनल स्टेटमेंट पी implies क्यू इज फॉल्स व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स एंड ट्रू अदरवाइज। इन द कंडीशनल स्टेटमेंट पी implies पी इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। और ये सारे इनके पैटर्न हैं हाइपोथेसिस के, इसके पी implies क्यू के, ये पी की इज कॉल्ड, इसे हम हाइपोथेसिस पढ़ लेते हैं, एंड सी जनरस और प्रीमाइस, एंड क्यू इज कॉल्ड द कंक्लूजन और कंसिक्वेंस। ओके, इनको हम ट्रुथ टेबल में कैसे सोल्व करेंगे? द ट्रुथ टेबल फॉर द कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इनकी कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सी है? एम्प्लाइज की। देखें एम्प्लाइज में हम क्या करते हैं, जैसे कि एक्सक्लूसिव में दो सेम थे उसको हम क्या कर रहे थे, फॉल्स कर रहे थे ना, तो यहाँ पे ये ऐसे नहीं है। ट्रू ट्रू तो आप इसको ट्रू कर दें, फॉल्स फॉल्स तो आप ट्रू कर दें। जो सेम कंडीशन में हैं तो आप उनको ट्रू कर दें। बाकी कंडीशन आप चेक करें, ट्रू फॉल्स है तो लास्ट में फॉल्स है तो फॉल्स कर दें, फॉल्स ट्रू है तो आप ट्रू कर दें। ये भी लास्ट में ट्रू है और फॉल्स है तो लास्ट में ट्रू है तो ट्रू कर दें। बाकी जो सेम है उनको आप ट्रू कर दें। ओके, ये है कंडीशनल स्टेटमेंट, याद रखें कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे सोल्व करते हैं। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या है, बाय कंडीशन में दो, ठीक है ना। अब दो कंडीशन यहाँ पे आ गई तो देखें, लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशन द बाय कंडीशनल स्टेटमेंट पी बाय कंडीशन क्यू प्रोपोजिशन पी एंड ओनली इफ क्यू। यहाँ पे देखें पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, इसको ऐसे रीड करते हैं बाय कंडीशनल को। द बाय कंडीशनल स्टेटमेंट पी इफ एंड ओनली इफ क्यू ट्रू व्हेन पी एंड क्यू हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू देयर इज अ फॉल्स अदरवाइज। तो सेम जो है वो हम इसको ट्रू करते हैं, अदरवाइज हम इसको फॉल्स करते हैं। देखें ये दो सेम है, ट्रू ट्रू तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स तो ट्रू।
अदरवाइज हम फॉल्स कर देंगे। इसको हम बाय कंडीशनल स्टेटमेंट ही बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रुथ टेबल ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन, और ये इनका एग्जांपल है। अब जितने भी हम नेगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन, ठीक है ना, बाय कंडीशन और एम्प्लाइज स्टेट जितने भी हम पढ़ के आए थे, अब वो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए कितने सिंपल है, यहाँ पे और का भी है, नेगेशन भी है, और यहाँ पे एम्प्लाइज कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब एम्प्लाइज भी है। तो अब यहाँ पे आपको दो कंपाउंड प्रोपोजिशन है, एक ये कंपाउंड प्रोपोजिशन हुआ है, एक ये कंपाउंड प्रोपोजिशन मिला हुआ है आपको दो। अब दोनों को आप सोल्व करके फिर आप लास्ट में आप इम्प्लाइज करेंगे, ठीक है। तो ये इनकी सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन को हम पहले इसको देखेंगे कि ट्रुथ टेबल इसका कैसे बनता है। ये इसका पूरा ट्रुथ टेबल इसका पहले बनाओगे आप, ओके। ये सॉल्यूशन है इनका पूरा। अब आपको कैसे पता चले कि हम इसको ट्रुथ टेबल सर बनाएंगे? देखिए बहुत सिंपल है। आप पहले क्या करोगे, दो कंपाउंड देखोगे, पहले ये देखोगे फिर ये चेक करोगे। पहले लेफ़्ट साइड वाला जो है कंपाउंड प्रोपोजिशन ब्रैकेट वाला सोल्व करोगे, फिर राइट वाला करोगे, फिर आप उनको एम्प्लाइज कर लोगे, ओके। तो फिर सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड वाला कंपाउंड प्रोपोजिशन को सोल्व करोगे, तो पहले आप नेगेशन को सोल्व करोगे, क्योंकि नेगेशन सोल्व करोगे तो आप इनको पी और जो है ना उसको जितना जो भी आंसर आएगा उनको आप सोल्व कर सकोगे। तो कैसे? तो सबसे पहले आप नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, यहाँ पे आप नेगेशन क्यू रखोगे, यहाँ पे आपने नेगेशन क्यू रख दी। अब आपको पता है कि नेगेशन को हम अपोजिट कर देते थे, ठीक है ना। ये नेगेशन क्यू है, तो ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स होगा, फॉल्स है ट्रू होगा, ट्रू है फॉल्स होगा, फॉल्स है ट्रू होगा। तो ये अपोजिट हो गया, ओके, ये नेगेशन। अब देखिए नेगेशन सोल्व हो गई। अब हम आते हैं पी और क्यू, मतलब नेगेशन क्यू। अब इजीली से पी और, क्योंकि नेगेशन का आंसर आ गया, तो सिंपल देखें, मैं एक यहाँ पे आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। यहाँ पे कौन सा है, पी और नेगेशन क्यू, ओके। तो सबसे पहले पी क्या है हमारे पास, ट्रू है, ओके। ये क्या है, और ओके, और नेगेशन क्यू का हमने सोल्व किया था, ये क्या है, एफ है नेगेशन क्यू का, तो यहाँ पे आप एफ लिखें, ओके। अब देखिए मैंने कहा ना आपको कि और में आप ऐड करोगे, ठीक है ना। क्या करोगे आप, और में ऐड करोगे, डिस्कंक्शन, इसको हम बोले डिस्जंक्शन, ठीक है ना। तो आप इसको और ऐड करोगे, मतलब ट्रू फॉल्स, आपका आंसर क्या आएगा, ऐड करोगे मतलब 1, ट्रू क्या है 1 है, और प्लस फॉल्स है हमारा 0 है, ओके। फिर आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपका ये यहाँ पे देखें, ये आपका ट्रू आएगा। इसी तरह आप सारा सोल्व कर लोगे, पी और नेगेशन क्यू, मतलब इसी को आप देखोगे और इस पी को दोनों को देखोगे। अब देखें ये पी है और नेगेशन क्यू, ओके। ट्रू और फॉल्स, मतलब 1 में आप 0 ऐड करें तो ट्रू होगा, मतलब 1 होगा तो ट्रू होगा। अब यहाँ पे देखिए नंबर सेकंड रो में देखें, ट्रू मतलब 1 + 1 होगा, ट्रू होगा। थर्ड रो में देखें फॉल्स, दोनों को 0 0 ऐड, फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू, तो आपका आंसर ट्रू आएगा, मतलब 0 में पहले ऐड करें 1 तो आंसर आपका ट्रू आएगा। इसी तरह ये आपका कंपाउंड प्रोपोजिशन एक सोल्व हो गया, ये आपका ये पूरा आपका एक सोल्व हो गया, इनका आंसर ये मिला, ये पूरा इनका आंसर है, ओके ये। और अब आएंगे, ये हो जाएगा लेफ़्ट साइड, और अब राइट साइड को चेक करें। राइट साइड में पहले हम क्या करेंगे, एंड है, पी एंड क्यू, ये कंजक्शन, ठीक है ना, पी कंजक्शन क्यू, मतलब ट्रुथ टेबल में एंड बनेंगे, पी एंड क्यू। यहाँ पे पी एंड क्यू में हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, पी को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें यहाँ पे, अब दो देखें, यहाँ पे पी एंड क्यू, टी को मल्टीप्लाई करेंगे आप टी से, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब ट्रू आएगा। फिर आप टी को
एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 0 आएगा, मतलब फॉल्स आएगा। इसी तरह आप फॉल्स को ट्रू तो फॉल्स आएगा, फॉल्स को फॉल्स तो 0 आएगा। तो ये भी आपको आंसर मिल गया। दोनों देखो, दोनों का आपको आंसर मिल गया, लेफ्ट और राइट का। अब आप दोनों को आंसर जो मिल गया, इन दोनों को आप एम्प्लाइज करोगे। एम्प्लाइज, यहाँ पे एम्प्लाइज, ठीक है ना, ये आंसर मिल गया आपका और का। अब इन दोनों को आप एम्प्लाइज करोगे, आपको पता है एम्प्लाइज करोगे मतलब सेम जो था वो हम जो है ट्रू कर रहे थे। ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे सेम कौन सा है, दोनों फॉल्स दोनों सेम है तो इसको हम ट्रू करेंगे क्योंकि ये इम्प्लाइज करोगे। तो अब कंडीशन देखेंगे आप, ट्रू फॉल्स तो लास्ट में कौन सा है, फॉल्स है तो आप यहाँ पे फॉल्स लिखें। तो ट्रू फॉल्स लास्ट में कौन सा है, फॉल्स है तो आप यहाँ पे फॉल्स लिखें। ये है ट्रुथ टेबल ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन की डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक आएंगे वो आपके पास जो है जल्द पहुँच जाएँ। थैंक यू।